नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। वहीं उन्होंने मानस मंच पर जनसभा को संबोधित करते हुए उमा भारती की तारीफ की। साथ ही कांग्रेस की सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि सपने दिखाने की कला अगर दुनिया में किसी से सीखनी है तो कांग्रेस से सीखो। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़ा काम देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का किया है। साथ ही अमित शाह ने बीजेपी शासन की योजनाओं को गिनवाया। 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। करोड़ों गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाकर उसकी झोंपड़ी को धुएं से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी 7.5 करोड़ गरीब घरों में शौचालय पहुंचाकर मेरी माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 2 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 2 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। 13 करोड़ माताओं को टीका लगाकर बच्चों को सुरक्षित करने का काम किया है। टीकमगढ़ से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जैसे जैसे 25 नवंबर करीब आ रही है, वैसे अयोध्या में भारी भीड़ जुटाने के लिए नेता नए जतन करने में जुट गए हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही लोगों को ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि अब मंदिर निर्माण होकर रहेगा। ऐसी एक जागरूकता बैठक के दौरान बाराबंकी में नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि श्याम सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को हम हजारों लोग अयोध्या जा रहे हैं, चाहे जो भी हो, चाहे गोली चले, मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं। देखिए 25 तारीख का हम लोग हजारों आदमी जा रहे हैं अयोध्या मंदिर बनाने के लिए। कुछ भी हो जाए, चाहे गोली चाहे कट्टा चले, हम लोग जब तक मंदिर बन नहीं जाएगा जब तक अयोध्या के अंदर रहेंगे। हम लोग चाहे जितने 1 महीना रह पड़े, चाहे 2 महीने रह पड़े, मंदिर बनना चाहिए राम जी के। देखिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मंदिर बनवा के रहेंगे वहाँ पे। हाँ, चाहे हम लोगों के जो है पुरखन के मंदिर है, हम लोग जब तक मंदिर बनाएंगे नहीं, जब तक हम लोग अयोध्या में वहीं रहेंगे, कुछ भी करना पड़े मुझे। बाराबंकी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के बागेश्वर में निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को मतदान से लेकर मतगणना तक की सारी जानकारी दे दी गई है। मतदान केंद्रों के लिए रवानगी से पहले जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक में कहा गया कि दिशा निर्देशों का काम पूरा हो चुका है और अब सफल निर्वाचन प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना है। जिलाधिकारी रंजना राज गुरु ने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अधिकारियों को एडवर्स एंट्री भी दी जा सकती है। देखिए, जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इसको लेकर के हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स देनी थी सभी मतदान कर्मियों को या सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को, वो सब हमने ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। और अभी हमने फिर हमारे जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट है या सेक्टर जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी हमने एक ज्वाइंट ब्रीफिंग यहाँ करी है। बागेश्वर से हरीश नगर कोटी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर के एकात्मक परिसर में सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिस पर जनता विश्वास करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, उससे कई बेघर लोगों को घर मिला है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी जी की पहली प्राथमिकता किसानों के हित के लिए होती है, इसलिए भाजपा का साथ दें और सही को चुने। मेरी माँ इतनी खुश है, हमारी माँ हमसे कहती है मनोज गाँव में कॉलोनी बने लगा। अब कॉलोनी शब्द मुझे दूसरे ढंग से आता है, शहरों की। वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रही है। उसने बताया हमें कि अब तक भारत के गांवों में प्रधानमंत्री आवास के लिए 30,000 रुपया मिलता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपया मिल रहा है। 30,000 मिलता था तब 15,000 घूस लग जाता था। हम ये दावा नहीं कर सकते थे कि आज बिल्कुल हमने कोई रिश्वतखोरी सब कुछ बंद कर दी है देश में, हमने कंट्रोल किया है, माँ भी कहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ से संग्राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।